वेलकम बैक। दिस इज अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने मन की क्षमता को कितना विकसित कर सकता है? यानी अपने मन की अंदर की जो दृढ़ता है, जो उसकी डिटर्मिनेशन है और जो मन का पोटेंशियल है, जिसको कि हम अवचेतन मन का पोटेंशियल भी कहते हैं, उसको कितना विकसित कर सकता है, कहाँ तक उसको ले जा सकता है। और मानव मन की जो शक्ति है वे वास्तव में क्या अपरिमित है? जैसे कि कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और कई वैज्ञानिकों ने, कई साइकाइट्रिस्ट ने, कई मनोविदों ने भी कहा है कि मानव मन की जो क्षमता है, मानव मन की जो कार्य करने की जो पोटेंशियल है वो असीमित है। लेकिन कितने लोग, इसमें दो प्रश्न हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक्चुअलाइज कर पाते हैं? कहते, बोलते, सुनते, पढ़ते लिखते तो हम सभी हैं इस बारे में, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मन की असीमित शक्तियों को टैप कर पाते हैं और उन मन की असीमित शक्तियों को टैप करके अपने जीवन में क्रांति ला पाते हैं? दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से, ये कहानी नहीं है, नो, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट। 1902 में वेस्ट बंगाल में वर्धमान जिले में एक नवयुवक था जिसका नाम था सोहोंग। सोहोंग स्वामी की कहानी के माध्यम से, ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, ट्रू इंसिडेंट है। और स्वामी योगानंद ने, जो कि योगदा सत्संग सोसाइटी के फाउंडर हैं और देश विदेश में उनकी सोसाइटी की शाखाएं प्रशाखाएं फैली हुई हैं, इंडिया में, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, बहुत सारे देशों में उनकी सोसाइटी काम कर रही है। और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से ये सोसाइटी काम करती है और धार्मिक और रिलीजियस अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है। तो स्वामी योगानंद ने एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बड़ी पॉपुलर किताब है, शायद आपने भी इसके बारे में सुना होगा, या हो सकता है आपने भी पढ़ा हो इस किताब को। मैंने तो 3-4 बार पढ़ चुका हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जितनी बार भी इस किताब को मैं पढ़ता हूँ, अगली बार पढ़ने की इच्छा करती है और बहुत ही प्यारी किताब है। खैर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक चैप्टर आता है टाइगर स्वामी के नाम से। तो जब योगानंद नवयुवक थे, जब किशोर वय में थे, तो अपने दोस्त के साथ वो एक स्वामी से मिलने गए जिनका नाम तो, ओरिजिनल नाम जो जन्म के साथ उनको नाम मिला था, वो तो सोहोंग स्वामी था। इन सोहोंग स्वामी के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका जन्म वेस्ट बंगाल यानी कि आज का जो पश्चिम बंगाल है, उनके बर्धमान ज़िले में हुआ था। और अपनी युवा अवस्था में ये शेरों से लड़ा करते थे। यानी कि ये बाघ, जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है, शायद आप जानते होंगे, एक पूर्ण जो विकसित रॉयल बंगाल टाइगर होता है उसका वजन 200 से 250 किलो होता है। और वो इतना ताकतवर होता है कि बड़े बड़े जंगली भैंसे, हिरण और बड़े जंगली जानवरों को आसानी से मार गिराता है। इवन कई बार तो छोटे हाथियों को भी वो मार गिराता है। तो आदमी की तो बिसात ही क्या उसके आगे, उस रॉयल बंगाल टाइगर के आगे आदमी की तो कोई बिसात नहीं। लेकिन सोहोंग स्वामी की जो कहानी है, सोहोंग स्वामी के जो इंसिडेंट्स हैं, उनके बारे में किताब भी एक लिखी गई है, उस किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। और केवल शारीरिक क्षमता के बारे में ही ये अविश्वसनीय नहीं है, उनकी मानसिक दृढ़ता, कि एक व्यक्ति अपनी डिटर्मिनेशन से, एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी क्षमताओं को किस हद तक विकसित कर सकता है। तो ये सोहोंग स्वामी, जिनको कि बाद में टाइगर स्वामी के नाम से भी जाना गया, और बाद में ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन गए और हिमालय में चले गए। उत्तराखंड, जो आज का उत्तराखंड है, उसके भवाली में आज भी इनकी समाधि है। वहाँ पर भवाली के पास इनका एक आश्रम था, जो जीवन के अपने अंतिम समय में ये वहाँ रहे थे। तो टाइगर स्वामी अपनी युवा अवस्था में शेरों से निहत्थे लड़ा करते थे। इनके बारे में फेमस था कि ये बाघ को निहत्थे ये धूल चटा सकते हैं, और वास्तव में इन्होंने ऐसा किया भी। कई बार खुलेआम इन्होंने दर्शकों के सामने, पब्लिक के सामने शेरों को निहत्थे मार गिराया। और ऐसा हुआ कि इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। और उस समय का जो प्रिंसली स्टेट था कूच बिहार, वेस्ट बंगाल से ही लगा हुआ एक प्रिंसली स्टेट था कूच बिहार, आज भी कूच बिहार शहर है। कूच बिहार का जो राजा थे, उन राजा के पास भी इनकी ख्याति पहुंची और इनकी ख्याति प्रसिद्धि वहाँ राजा ने भी सुनी। तो राजा को बड़ा कौतुक हुआ, बड़ा उत्साह हुआ कि मैं ऐसे महान जो योद्धा है, जो निहत्थे शेर को धूल चटा सकता है, उससे तो मिलना चाहिए और उसके कुछ करतब देखने चाहिए। तो कूच बिहार के राजा ने इनको निमंत्रण भेजा और पालकी में बैठकर ये गए, राजा से ये मिले। तो राजा ने इनको कहा कि भाई, मैंने आपके बारे में बहुत सारी आपकी कथाएं मैंने सुन रखी हैं, आपकी प्रसिद्धि मैंने सुन रखी है, तो कुछ करतब आप हमें भी दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में आपकी जो ख्याति चारों तरफ फैली हुई है वो सच है, या केवल ये दंत कथाएँ हैं, केवल एक किंवदंतियाँ या गॉसिप है आपके बारे में। तो थोड़ा सोहोंग स्वामी को थोड़ा बुरा लगा, नेचुरली उनको थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप टाइगर को, किसी भी प्रकार के टाइगर को बुला लीजिए, आपकी कैप्टिविटी में भी कोई टाइगर हो तो उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो राजा तो इसी
अवसर की तलाश में था। उसने कहा कि मेरे शिकारियों ने अभी पिछले हफ्ते ही जंगल से एक शेर को पकड़ा है, बड़ा भयानक शेर है, बड़ा क्रोधित रहने वाला शेर है और उसका नाम है राजा बेगम। उस जो टाइगर को जंगल से पकड़ा था उसका नाम राजा, उसके शिकारियों ने दिया था उसको राजा बेगम, और बड़ा ही फेरोशियस टाइगर था। तो उसने कहा कि वो मेरी कैप्टिविटी में है, लेकिन आपको देखने की मैं इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है आप उसको कुछ अफीम वगैरह खिला के उसको कमज़ोर कर दें। केवल जिस दिन प्रतियोगिता होगी उस प्रतियोगिता वाले दिन ही आप उस बाघ को देख सकते हो और तभी आपको लड़ना है। और लड़ाई की 3 शर्तें होंगी। पहली बात, राजा बेगम जिस पिंजरे में होगा उसमें आप निहत्थे घुसेंगे। राजा बेगम को युद्ध में हराकर, लड़ाई में, फाइट में हराकर आप उसके गले में जो जंजीर है, जो लोहे की जंजीर पिंजरे में पड़ी होगी, उस जंजीर को उसको गले में बांधेंगे और जंजीर को गले में बांधकर आप उसको पिंजरे में बांधेंगे और सकुशल अपने पैरों पर चलकर, किसी दूसरे की मदद से नहीं, अपने पैरों पर चलकर आप पिंजरे से बाहर आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको मान जाऊंगा और आपको मैं बहुत सारे तोहफे इनाम दूंगा और आपको हमेशा आपकी जय जयकार इस राज्य में होगी। तो सोहोंग स्वामी ने इस बात को मान लिया और तय दिन, जो फाइट का दिन आया, वो शेर के पिंजरे में गए और राजा बेगम को देखा तो बड़ा ही भयानक टाइगर था। लेकिन सोहोंग स्वामी, उन्होंने अपने इंटरेक्शन में, जो स्वामी योगानंद के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो स्वामी योगानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भाई आप शेरों को कैसे हरा लेते हो? हम साधारण लोग तो शेर की दहाड़ सुन के ही एकदम से घबरा जाते हैं, हमारा तो दिल जो है मुंह में आने को, कलेजा मुंह में आ जाता है। आप किस तरह से निहत्थे शेरों को हरा लेते हो? तो उन्होंने 2 बातें कही कि ऑफ कोर्स टू फाइट विद अ टाइगर फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो नेसेसरी। शारीरिक क्षमता, शारीरिक जो शक्ति है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी जंगली जानवर से लड़ने के लिए, लेकिन उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है मानसिक दृढ़ता। तो किताब में भी ये लिखा हुआ है कि यू सी टाइगर्स एज टाइगर्स। तुम शेर को शेर की तरह देखते हो, लेकिन मैं शेर को एक डोमेस्टिकेटेड कैट की तरह देखता हूँ, एक पुसी कैट की तरह देखता हूँ, मैं उसको एक बिल्ली की तरह देखता हूँ। तो मेरे मन में शेर की जो इमेज है वो बिल्ली की तरह है और इसी तरह मैं अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी कसरत भी करता हूँ, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता हूँ, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरी मानसिक जो दृढ़ता है, जो मेरा डिटर्मिनेशन है। और टाइगर की इमेज मेरी नज़रों में सिर्फ एक बिल्ली की तरह है। तो ये उनका स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। खैर, अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो जैसे ही सोहोंग स्वामी उर्फ टाइगर स्वामी उस बाघ के पिंजरे में घुसे, बाघ ने लपक कर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके एक हाथ को काट लिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए टाइगर टाइगर नहीं था, उनके लिए टाइगर एक छोटा सा एक पुसी कैट थी। उन्होंने पीछे मुड़कर टाइगर के मुंह पर तगड़ा प्रहार किया और टाइगर एकदम लड़खड़ा गया। और इस तरह से दोनों जो हैं, वो स्वामी और वो टाइगर, दोनों गुत्थम गुत्ता हो गए। और अंत में उस सोहोंग स्वामी ने, उस टाइगर स्वामी ने दनादन मुक्के के प्रहार करके टाइगर का जबड़ा हिला दिया और टाइगर बेहोश हो गया। इतना जोर से उसकी पिटाई की टाइगर की। और ये सच्ची घटना है कि टाइगर एकदम ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस और उसको फिर गले में जंजीर बांध के और उसको पिंजरे में बांधा और सकुशल अपने पैरों पर चलकर पिंजरे से बाहर आए और चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। राजा भी उनके सामने झुका, जो कूच विहार का प्रिंस था वो भी उनके सामने झुका। उसने कहा कि मैंने आप जैसा वीर आज तक देखा नहीं, इतना शक्तिशाली और इतना मानसिक रूप से दृढ़। जब टाइगर ने आपका हाथ चबा लिया तो मुझे लगा कि अब ये तो मारा जाएगा। मैं तो बिल्कुल अपने जो शिकारी हैं, जो बंदूक लोडेड गन लेकर तैयार खड़े थे, उनको आदेश देने वाला था कि भाई इस टाइगर को शूट करो। लेकिन जिस तरह से आपने बाउंस बैक किया, जिस तरह से आपने प्रथम हमले को झेलकर उस टाइगर के ऊपर हमला किया, ये दिखाता है कि आप न केवल शारीरिक क्षमता में वरन मानसिक क्षमता में भी बहुत दृढ़ हैं, बहुत सुदृढ़ हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है टाइगर स्वामी की और एक सच्ची घटना है। अगर आप इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में या टाइगर स्वामी के बारे में जानना चाहते हैं तो योगानंद की जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश्ड बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें 4 या 5वें नंबर का चैप्टर है टाइगर स्वामी के नाम से। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब क्या है? इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यह है कि हम सब बातें करते रहते हैं कि हमारी मन की क्षमता असीमित है। हम सब बातें करते रहते हैं कि मानव मन की क्षमता असीमित है। साइंटिस्ट कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, मनोविद कहते हैं कि भाई मनुष्य अपने दिमाग की क्षमता का 5 से 7% इस्तेमाल करता है, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको एक्चुअलाइज करते हैं? तो इस टाइगर स्वामी, इस सोहोंग स्वामी की घटना से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य यदि चाहे, यदि फोकस करे, यदि डिटर्मिनेशन से अपने लक्ष्य के ऊपर काम करे, तो ना केवल अपनी शारीरिक क्षमता को वरन अपनी मानसिक क्षमता को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। और ऐसा कोई भी कार्य इस दुनिया में नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है?
आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप अपने गोल पर फोकस करें। जो भी काम आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर पूरी दृढ़ता से फोकस करें। जैसे ही आप दृढ़ता से फोकस करेंगे, मन की सारी शक्ति जो इधर उधर बिखरी हुई है, 99.9% लोगों की जो मन की क्षमता है, जो मानसिक शक्ति है, वो बिखरी हुई रहती है। वो इधर उधर 50 जगह पर वो शक्ति बिखरी हुई रहती है। लेकिन जब आप एक लक्ष्य पर उसे फोकस करते हैं तो वो बिखरी हुई शक्ति एक जगह सिमट कर एक पुंज बन जाती है और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में वो दिखाई देती है। और उस शक्ति के आगे कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आज सोहोंग स्वामी और टाइगर स्वामी की कहानी के द्वारा, उस इंसिडेंट के द्वारा मैं आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य, कोई भी चुनौती मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।